अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। किसकी शादी? तुम्हारी? किससे? मुझसे। क्या? अरे तो क्या हुआ, मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ? कसम लेने बेबी से मेरा कोई कसूर नहीं है। देख रेशमा, सच कह रही है ना? सच कह रही हूँ बेबी जी। हाँ, तुमको पता है कल रात मैंने उसे खूब आउटिंग कराई, मेरे साथ खूब घूमी फिरी है वो। देख भाई, जब तक उसकी मुझसे शादी नहीं होती वो आजाद है। अच्छा, तो फिर मैं बता देती हूँ कि अब्बा जी को बच्चों के रिश्ते की फिक्र क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी शादी के चक्कर में है। नजीर, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है। अब्बा जी शादी कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं बोल रहा, सुल्ताना बोल रही थी। सुल्ताना इल्जाम लगा रही है तुम्हारी बहन साहिबा अब्बा जी पर। अगर अब्बा जी ने शादी करनी होती ना तो कब का कर चुके होते। इस उम्र में उनको ख्याल नहीं आता। वही तो, लेकिन सुल्ताना कह रही थी कि उसने खुद अब्बा जी और नौकरानी को मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हुए देखा है। अच्छा, जब देखा था तब क्यों नहीं कहा तुम्हारी बहन साहिबा ने? मुझे तो लगता है नजीर कि अब्बा जी ने फरिया के रिश्ते में सुल्ताना की मदद नहीं की ना, इसलिए वो अब्बा जी को बदनाम कर रही है। वजन तो है तुम्हारी बात में, लेकिन हमें फिर भी अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए। हाँ, तसल्ली तो लाजमी करनी चाहिए। कभी कभी कुछ कही हुई बातें सच भी हो जाती हैं। मगर तुम सोचो तो नजीर, अगर अब्बा जी ने ये दूसरी शादी कर ली तो पूरी जायदाद तो इस नई दुल्हन की हो जानी है। अब्बा जी भी नंबर बंद करके बैठे हुए हैं। तुम ट्राई करो ना, तुम ट्राई करते रहो। बहुत दफा सिग्नल इशू भी होते हैं। उठाया बने? नहीं, नंबर बंद है। अब तो मुझे सुल्ताना की बात सच लगने लगी है। अब्बा जी के सिग्नल कहीं और मिल गए। अब क्या होगा नजीर? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे शॉप पे कुछ काम है। वो कपड़े तो मशीन जो लगाया। अगर बुरा ना मानो तो मैं वापस आके कपड़े धो दूं। जरूरी काम से जा रहा हूँ। जायदाद का क्या होगा? और रीता को पता हो? देखा, ऐसे तेरी भाभी के नाक के नीचे से रेशमों को उड़ा के ले जाना। अरे जवाब तो दो, जवाब भेज देते। अभी आ रहा हूँ अंदर है। हाय हाय, जरा शर्म ना आई अब्बा को, इस उम्र में किन कामों में पड़ गए। पहले तो मैं समझी शायद सुल्ताना इल्जाम लगा रही है अब्बा जी पर, मगर अब्बा जी का फोन मुसलसल बंद है। हो सकता है कि चार्जिंग खत्म हो गई हो, इसलिए फोन उनका बंद जा रहा हो। वही तो, बैटरी जल्दी खत्म हो जाने का मतलब है कि बंदा किसी से मुसलसल फोन पर बिजी रहता है। और अब्बा जी किससे बिजी रहते होंगे? किसके साथ? अरे वही अपनी महबूबा के साथ। और किसके साथ? हाय हाय, तौबा तौबा, ना ना, मुझे तो पहले दिन से ही इन बाप बेटों पे शक था। अरे तुम भी नजर मियां पे जरा नजर रखा करो, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें पता चले कि। खैर से नजीर तो मेरी मुट्ठी में है फरीदा। तुम अपने महमूद की फिक्र करो। ये बात याद रखना मेरी, कि अगर औरत के पास दौलत आ जाए ना तो वो अपना घर और अपने घर की चीजें बदलने का सोचती है, और अगर मर्द के पास दौलत आ जाए ना तो वो अपनी बीवी बदलने का सोच लेता है। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? हेलो, कम बखत है। अबे किधर है तू? कहाँ घुसा हुआ है? तोतों के पिंजरे में डर के तो नहीं छुप गया? नहीं, कमरे में जरूर होगा, मैं बताता हूँ। लवश, लवश। अब बाजी पलट गई।
तो नया गेम शुरू कर दिया। एसपी जमाल नाम है मेरा और तेरे जैसों के केस तो 2 मिनट में निपटा दिया करता हूँ। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। अबे ये तुम लगता है कि आप सुन शेर जी मुझे ना तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ बोले अम्मी बोले। ओ मुझे पता है, अलीजा की क्लास लेने को आप बोलेंगी ना, हाँ बेफिक्र हो जा, मैं ले लूंगा। देख अलीजे को तू इस वक्त गोली मार। मुझे ये बता के तेरे बाप ने नया ऑफिस लिया है तो उसमें सेक्रेटरी भी रखी होगी ना? तो ये भी कोई पूछने की बात है अम्मी, लेकिन एक बात बताओ, हमें तुक्के में ना बहुत अच्छी सेक्रेटरी मिल गई है। उन्हें ना फिश एक्सपोर्ट का बहुत तजुर्बा है। तेरे बाप से फ्री तो नहीं होती? अरे क्या कह रही है अम्मी, उस बेचारी के पास तो टाइम ही नहीं होता। आधा दिन वो माल पैकिंग में निकल जाता है, आधा दिन ट्रांसपोर्टेशन संभालने में। जब सब कुछ वही कर रही है तो तेरा बाप तो कुछ नहीं करता, तो यकीनन सारा दिन बैठ के उसी को तकता रहता होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप डैडी के बारे में? आप खुल के बताएं, कहना क्या चाहती हैं? देख मैं तुझे खुल के ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह तेरा दादा और तू औरतों के पीछे ख्वार है, कहीं तेरा बाप भी सेक्रेटरी के पीछे ख्वार ना हो जाए। अम्मी रहने दे, मुझे इस गिनती में शुमार मत करें। मेरी मिसालें तो दुनिया देती है। वैसे ऐसा इल्जाम दादा पे किसने लगाया, वो भी इतना घटिया? तेरे पप्पो ने रंगे हाथों पकड़ा है बड़े मियाँ को, रंगे हाथों। किसके साथ? नहीं मेरा मतलब किस लड़की के साथ? भाई देखो इतनी डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेटा शेर मुझे ये लग रहा है कि तेरे दादा की तमाम जायदाद तेरी नई होने वाली दादी के नाम होने जा रही है। वो दादा है, वो भी शेर अली के। नहीं नहीं, वो अपना बुखार तक न दे, जायदाद देंगे। हाँ दिल फेंक हो सकते हैं, जायदाद फेंक नहीं। ये आप रहने दें। तू लगे रहा लड़कियों से फोन बातें कर। नहीं। यहाँ तक मोहल्ले में आया लड़कियां आई होंगी। नहीं नहीं, अमजद से बातें कर रहा हूँ। कैसी ये मेरी अम्मी है, पता नहीं सगी भी है कि नहीं। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, तू एक ही तो मेरा प्यारा दोस्त था, तू क्यों चला गया? मैं कैसे जीऊंगा? अल्लाह बख्श। हाँ अबे तू तो जिंदा है। इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं मैं। जब फोन सुनना नहीं होता तो फोन को ऑफ करके साइड पे रख दिया करो ना। कब से बज रहा है तुम्हारा फोन, सुनते क्यों नहीं हो? अरे सारा दिन फोन सुन सुन के पक जाता हूँ। लाओ दिखाओ किसी कॉल है। साइलेंट पे है सर जी। जी जमाल अंकल। क्या? अब मैं अभी आता हूँ। अच्छा ओह शुक्र, बहुत शुक्रिया जमाल अंकल। महमूद किसका फोन था, क्या हुआ? जमाल अंकल की कॉल थी। वो अब्बा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। हाय हाय, मुझे तो पहले ही पता था। जहर दे के निकल गई पतली गली से उनकी महबूबा। अब ये महबूबा कहाँ से टपक गई बीच में? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, अपनी बहन से मालूम करो। वही बता रही थी कि अब्बा जी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ। क्या ऑल फॉल बक रही हो? अल्लाह ना करे मेरा अब्बा जी को कुछ हो। अरे उनके दोस्त ने कॉल की है, इसका मतलब है कि वो फोन करने के काबिल नहीं है। खतरे की घंटी बज गई है महमूद मियाँ, समझ लो खतरे की घंटी। अब ऐसी बात भी नहीं, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था तो होश में नहीं रहे थे। अब बेहतर है, लेकिन जमाल अंकल कह रहे थे कि उनकी देखभाल के लिए किसी को होना चाहिए पास। मैं सोच रहा हूँ शेर अली को भेज देते उनके पास। हाँ सही सोच रहे हो तुम, शेर अली को भेज देते हैं। अगर कोई चक्कर वक्कर होगा तो वो भी हमें मालूम हो जाएगा, नहीं तो तीमारदारी के बहाने तमाम जायदाद हमें ही मिल जाएगी। बात में दम है। वैसे पूछो शेर अली से कब जा रहे हैं। बुलाती शेर, मेरे शेर।
फरिया क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? ज्यादा तेरी पुप्पी ताई सब पहुंची हुई तो तू भी चली जा। अरे अम्मी क्या हो गया? सब खैरियत तो है? मतलब अगर दादा की खिदमत करनी है तो वो तो मैं वैसे भी कर लूंगी। आप कम से कम मुझे जायदाद की लालच तो मत दे। लालच की कोई बात नहीं है फरिया, वहाँ तेरी ताई और पुप्पी अस्तैं की तरह मुंह खोले बैठे हैं पूरी जायदाद को हड़प करने के लिए। कम से कम ना सुल्ताना पुप्पो को ऐसे नहीं करना चाहिए। उनके वालिद है वो, अपने वालिद के लिए वो ऐसे लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकती है कि उनका चक्कर चल रहा है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि बिलफर्ज अगर तेरे दादा का चक्कर है भी, उस चक्कर को खत्म करना भी तेरे मिशन में शामिल है। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी का क्या होगा? वहीं से चले जाना दादा की कार लेकर। और सुनना, दादा के घर से बहुत करीब है तेरी यूनिवर्सिटी। आपके पास ना दुनिया जहान के सारे सवालों के जवाब मौजूद होते, कहाँ से लाती हैं आप? करनी पड़ती है होशियारियां मेरी बच्ची। बुरी हूँ जभी तो जी रही हूँ, वरना अच्छों को तो यहाँ कोई जीने ही नहीं देता। अच्छा मुझे ये बता दें कि ये मिशन कितने दिन का है? 3-4 दिन या बहुत ज्यादा तो 1 हफ्ता बस। सुन, तू जल्दी जाकर अपनी पैकिंग वैकिंग कर। ऐसा ना हो कि तेरा कोई और कज़न आन रख दे। चल जा, तू जल्दी जा, मैं सब देख लूंगी। अच्छा चाय? हाँ तू फिक्र नहीं कर, तू निकल जल्दी जा। ताना और फरीदा देखती हूँ तो पूरी जायदाद हड़पती कैसे। हाँ हाँ हाँ, बात तो बड़ी भयानक है। ये तुमने बहुत अच्छा किया फरीदा कि शेर अली को तुमने अब्बा जी के घर भेज दिया। शुक्र है अब्बा जी का ख्याल रखने वाला कोई तो है। और ठीक है फरीदा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। शेर अली अब्बा जी के घर चला गया, और जो शेर अली है वो हो सकता है फरिया को लेके वहां पहुंच जाओ, तो नुसरत कहाँ पीछे रहेगी। नुसरत भी अपनी बेटी फरिया को उसके घर भेज देगी। ये सारे मामलात मैं अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रही हूँ। ज़ीशान नहीं, शायान भाई इतना हाथ आगे करे। हाँ ये ले भाई चाबी। छोटी से बात के लिए ना आपने इतने हंगामा मचा रखा हुआ था। अच्छा तुम ऐसा करो कि जल्दी से ना नाना जी के घर जाने की तैयारी करो। मगर क्यों अम्मी? तेरे नाना की तबीयत खराब हो गई है, शेर अली वहाँ जा रहा है, और हो सकता है फरिया भी वहाँ पहुँचे। तो भाई अब तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ बेटा, अब जरा अकल से काम लेना, क्योंकि नाना की जायदाद भी बचानी है और फरिया के दिल में जगह भी बनानी है। हाँ मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। अम्मी आपने ना मुझ पे पहली मर्तबा भरोसा किया है, अब आप देखना आपका बेटा करता क्या है। ये हुई ना बात। मैं तैयार हो गया था। बिल्कुल। अब देखती है सुल्ताना कि कौन सुल्ताना से जीतता है। सवाल ही नहीं पैदा होता सुल्ताना से जीतने का। अबे यार, मैंने तो तेरी औलादों को फोन कर दिया कि तू गया ऊपर। मैं पागल तो नहीं है तू? क्या जरूरत थी मेरे बच्चों को फोन करने की? अब सब फिक्रमंद हो रहे होंगे। अरे जरूरत थी मेरे दुश्मन, मैं तेरे जनाजे को क्या अकेला कंधा देता, इसीलिए सबको बुलाया मैंने। तूने मार तो मुझे उसी दिन दिया था जमाल, जिस दिन तूने रेशमा को मेरे खिलाफ भड़काया था। अरे तुमने भी तो साबरा के हाथों मेरे कत्ल का बंदोबस्त कर लिया था, वो तो मेरी जहानत ने मुझे बचा लिया। तूने सबको इत्तला कर दी, पर रेशमा को भी तो बता दे कि उसका मरीज इश्क किस हाल में है। अबे पागल हो गया क्या? उससे खबर देकर मैं उसके दिल में तेरे लिए हमदर्दी नहीं पैदा करना चाहता था। बहुत जालिम है तू,
बुढ़ापे में आकर दुश्मनी कर रहा है दोस्त से। औरत और दौलत चीज ही ऐसी है कि अपने भी पराये हो जाते हैं। और सुन, हमारी लड़ाई तो औरत के लिए है और तेरी दौलत के लिए लड़ेंगी तेरी औलादें। मौका उठ, कहीं जाना है क्या? वो देख। चल चल। ओए ओए ओए, अबे अंधे हो क्या? ये सारी सड़क छोड़ दो तो मुझ में को गुस्से आ रहे हो? मेरी बात सुनो, नाम शेर अली रख लेने से ना कोई शेर नहीं बन जाता कि पूरे जंगल में तुम्हारा ही राज हो। ला हौल वाला कुव्वत, तुम हो, ये तो होना ही था। तुम सब्र करो, तुम्हें तो ना मैं बताती हूँ। शुक्र करो कि तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ थी, वरना इस गाड़ी के नीचे ना तुम होते। गाड़ी के नीचे कुत्ते होते हैं, शेर नहीं। वैसे मुझे कुचलना ना इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर ड्राइव मैं कर रही होती ना तो बच के दिखाते तुम। ओ भाई, आप आपस में ना लड़े, मुझे अपना किराया दे दे। लड़ो मत बाजी, किराया दो। और भाई तुम ज्यादा पैसे लेना, तुम्हारा टाइम फूटी किया इन्होंने। बाजी तुम्हें तो ना छोड़ूंगी नहीं, पकड़ो पैसे। बाजी तुम इधर रुको रुको। बाजी बाजी बाजी, मजा आया। बाजी बाजी, ये ले दादाजी, मेरे हाथ से खाएं आप केले, आपकी एनर्जी बहाल होगी। नहीं 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 दादाजी, आपको विटामिन की जरूरत है, आप विटामिन खाएं। अरे बड़ी आई विटामिन की जरूरत है। तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि अब्बा जान तुम्हें एक वक्त की खाना भी मुश्किल से देते। मेरे बाप तक पहुंचने की ना कोशिश भी मत करना, आ रही है बात समझ में? वरना ये छुरी देख लो तुम्हारे पेट में घोंप दूंगी। ओहो, आई बड़ी कातिल हसीना। थैंक यू। थैंक्स किस बात का? तुमने मुझे हसीना कहा ना। मैंने कातिल भी कहा है। 4-5 लड़के तो ऐसे ही मेरे पीछे मर मिट जाते हैं, अगर उनका जिम्मे भी मेरे सर पे आ गया तो पता नहीं क्या होगा। खुशफहमी। खुशफहमी भी उन लोगों को होती है जो खूबसूरत होते हैं, और मैं तो फिर रज के हसीन हूँ। बोल लो भाई, बोल लो, झूठ बोलो, झूठ बोलने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। बेटा, जो तुम मुझे सजा दे रहे हो उसका भी तो कुछ करो ना। सॉरी दादाजी, ये जो आपका पोता है ना, हर वक्त इसको हर जगह पर टांग अड़ानी होती है। एक्सक्यूज मी, मैं कोई टांग नहीं अड़ा रहा हूँ। तुमने इतनी बकबक की है, अब तक तो दादा सारे केले खा चुके होते। अरे रहने दो ये फल फ्रूट, मेरा तो देख के ही दिल भर गया। सॉरी दादाजी, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ और साथ में बॉयल एग। वर्ड एक्स, ये ब्लड प्रेशर के मरीज है, वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तुम इनको मार दो। मैं जमाल को जान से मार दूंगा। तुम दोनों को इस वक्त बुलाया क्यों है उसने? अस्सलामुअलैकुम फरीहा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। तुम अकेले ही आए हो? फुप्पो ने तुम्हें अकेले भेज कैसे दिया? उन्हें पता चला कि तुम यहाँ हो तो उन्होंने मुझे कहा कि नाना की खिदमत कर लूं, ऐसे सवाब भी मिलेगा और तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। शर्म तो नहीं आई होगी? नहीं आई है, मुझे तो अभी भी शर्म आ रही है। मैं तुम्हारी नहीं, फुप्पो की बात कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज। अपने के लिए ऐसी बात नहीं करना, उन्होंने जो भी कहा ठीक ही कहा है। कभी अच्छी बात उनके मुंह से निकलते देखा है तुमने? अंदर तो आने दो, सारी बुराई अम्मी की यही करोगी गेट पे। आओ मरो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे नमूने ना मेरे खानदान में पैदा होने थे, अब ये एक और आ गया नमूना, फरीहा से शादी करेगा। फुट।
ना 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 अबे बस, इतने चक्कर चकराने से नहीं आएंगे जितना तेरे दबाने से आ जाएंगे। हाँ बोल। नाना जान क्या हो गया आपको? अम्मी इतनी फिक्रमंद थी कि मैं भी टेंशन में आ गया। हमने पूरी रात खाना नहीं खाया नाना, आपके चक्कर में। पूरी रात खाया नहीं खाया, ज्यादा खाने आ गया। और ही नाना जान, मुझे आपसे मोहब्बत ही इतनी है कि आपके बगैर रहा नहीं गया। मैं चला आया आपसे मिलने के लिए। मिलनी है नाना जान से? चलो अब चलते बनो, वो रहा दरवाजा, चलो। मैं नहीं जाना कहीं, मुझे अम्मी ने भेजा है कि अपने नाना का ठीक से ख्याल रखना। हाँ बता दिया मैंने। मैं तो कहता हूँ ये दो पहले ये कम से जो तीसरा भी आ गया मेरे सर पे सवार होने। मैं कह रहा हूँ खाओ पियो और शाबाश अपने अपने घर जाओ। चलो पहले अपना ख्याल तो रख लो, बाद में दादा जान का ख्याल रखो। मैं नहीं कहीं जाने वाला नाना जान, मैं जा रहा हूँ अंदर कमरे में। ये कमबख्त सब्जी वाला पता नहीं कहाँ मर गया, कौन सी माँ को टमाटर बेच रहा है, कब से खड़ी हुई है औरत। इसकी कॉल भी ना बेटाइम में आती है। हाँ नुसरत बोलो। क्या बोलूं फरीदा, तुम्हें पता चला सुल्ताना ने अपने बेटे को भेज दिया अब्बा जी के घर। कब? ये अभी अभी फरिया की कॉल आई थी मेरे पास। मेरी बच्ची के तो नाक पे दम कर दिया है उसने, 1 मिनट सकून का सांस लेने नहीं दे रहा है वो। अरे हाय, ये सुल्ताना तो है ही एक नंबर की अय्यार और चालाक। उसे पता चल गया होगा ना कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, तो फौरन ही इसने शयान को वहाँ भेज दिया नंबर बनाने के लिए। मुझसे ही गलती हो गई फरीदा। सुल्ताना मुझसे पूछ रही थी अब्बा जी के घर जाने का, और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि फरिया अब्बा जी की देखभाल के लिए गई हुई है। तुम्हें मैं क्या बोलूं, तुम्हारे तो पेट में कोई बात टिकती ही नहीं है। अब भुगतो। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ, शेर अली वहीं पर है, उससे बात करती हूँ और उससे कहती हूँ कि बचाए अपनी होने वाली बीवी को शयान की शर से। हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। हाँ ये मेरे तो दिल से तुमने पूरा उतार दिया। और तुम फोन करो जरा शेर अली को। ठीक है मैं फोन रखती हूँ।